हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस। ये जो कंप्यूटर साइंस की क्लास है ये फुल्ली डेडिकेटेड है बीपीएससी 7वां फेज शिक्षक बहाली से। जी हाँ, ये फुल्ली डेडिकेटेड क्लास है कंप्यूटर साइंस का, जो कि है बीपीएससी 7वां फेज शिक्षक बहाली से संबंधित। तो अगर आपके कोई भी मित्र या कोई भी फ्रेंड आपकी तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी 7वां फेज का, जो कि कंप्यूटर साइंस का कर रहे हैं, तो आप प्लीज उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए, उन्हें बहुत लाभ मिलेगा। तो कल हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर का कल हमारा पहला क्लास था, जहां पे हमने डिस्कस किया था क्या क्या हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, जो मेन इक्विपमेंट्स हैं वो, फिर आईपीओएस, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज, इसको डिस्कस किया था, उसकी लिस्टिंग भी देखी थी। और साथ ही साथ हमने एक उसका बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक सीपीयू स्टार्ट किया था, जिसको स्टार्ट किया था हम लोग आर्किटेक्चर से। हम लोगों ने उसको आर्किटेक्चर के माध्यम से पढ़ा था, सीपीयू आर्किटेक्चर कैसे कैसे पूरा उसके कंपोनेंट काम करता है, वो चाहे कंट्रोल यूनिट हो, एएलयू हो, मेमोरी यूनिट हो, सेकेंडरी स्टोरेज हो, कैसे कैसे काम करता है वो सब हमने डिस्कस किया था। और साथ ही साथ थोड़ा सा परिचय भी देखा था सीपीयू का, थोड़ा सा परिचय भी देखा था सीपीयू का, जिसमें 3 कंपोनेंट्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, सिर्फ कंपोनेंट के टाइप के बारे में। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे उसका डिटेल्स, यानी कि उसका कंपोनेंट जो होता है सीपीयू का, उसका हम लोग डिटेल्स आज पढ़ेंगे। तो अगर आपका कल का वीडियो मिस हो गया है, कल का वीडियो अगर आपसे मिस हो गया तो फिर प्लीज उसको जाकर आप देख लीजिए, क्योंकि अगर वो नहीं देखेंगे तो फिर ये आज का क्लास आपको ठीक से समझ नहीं आएगा। तो आप पहले जाकर प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख लीजिए। और हम क्लास में आगे बढ़ें आज की वीडियो में, इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि हर जरूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच जाए जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आइए इस वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। और फिर हम स्टार्ट करने से पहले वही बोलेंगे बात की, जो हम जितना पॉइंट्स लिखवा रहे हैं वो सब आप नोट्स करते चलिए, एक एक पॉइंट को आप नोट डाउन करते चलिए। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक भी पॉइंट मत छोड़िए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेगा। क्वेश्चन जो बनेगा परीक्षा में वो यहीं से बनेगा, क्योंकि अभी हमारा बेसिक पार्ट चल रहा है। एमएस ऑफिस तक हम लोग एक तरह से उसको बेसिक ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो है सो कोर पार्ट में नहीं आता है। जब कोर पार्ट में आएंगे हम लोग, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, डीबीएमएस है, फिर वहां तो आप खैर वो एक अलग लेवल तक हम लोग जाएंगे। लेकिन यहां जो हम बता रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो इसको भी आप नोट डाउन करते चलिए। आपका पहले भी हम बता चुके हैं कि ये फ्यूचर में बहुत काम आएगा। किसी भी एग्जाम में क्या तैयारी करेंगे जिसमें कंप्यूटर साइंस पूछता है, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर में पहला आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, एएलयू के बारे में। कल हमने डिस्कस किया था सीपीयू के डिफिनीशंस और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, जिसका पहला कंपोनेंट है एएलयू। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब आपको नाम से इसको क्लियर हो जाना चाहिए, इसका नाम ही ऐसा है कि इसका जो फंक्शनैलिटी है वो उसके नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए। क्या? एरिथमेटिक, यानी कि एरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा है। लॉजिक यानी कि लॉजिकल ऑपरेशन हो रहा है। पॉइंट क्लियर है? तो ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया। अब इसको दूसरा नाम से भी जानते हैं क्या, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सीपीयू। जो एएलयू है उसको हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सीपीयू भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसको बिल्डिंग ब्लॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि सीपीयू पूरे काम के लिए एएलयू पे डिपेंड रहता है। क्योंकि सीपीयू को कोई भी काम करना है तो वो किस पे डिपेंड रहेगा, एएलयू पे डिपेंड रहेगा। ठीक उसी तरह जैसे जेठालाल तारक मेहता पे डिपेंड रहते हैं, जैसे जेठालाल तारक मेहता पे डिपेंड रहते हैं, ठीक उसी तरह सीपीयू जो है वो किस पे, एएलयू पे डिपेंड रहता है। क्लियर है पॉइंट? अब बात करेंगे इसके कुछ फंक्शंस के बारे में, या कि कहने का मतलब है कि एएलयू इन कंप्यूटर इज कैपेबल या रेस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब सिंपली बोले तो इसकी फंक्शनैलिटी की बात हो रही है। इसकी फंक्शनैलिटी की बात हो रही है, जैसा मैंने आपको बताया, एरिथमेटिक ऑपरेशंस, दूसरा लॉजिक ऑपरेशंस या फिर लॉजिकल ऑपरेशन, और तीसरा कंपैरिजन ऑपरेशन। ये सारे जो ऑपरेशंस है ये इसकी इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी में आते हैं, है ना। तो एरिथमेटिक ऑपरेशन करने का क्या मतलब है कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, ये सब किस में आते हैं, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन में आते हैं। क्लियर है? अगर यही बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस की, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और हो जाएगा,
जोर हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, सॉरी नॉर हो जाएगा। ये सब किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा लॉजिकल ऑपरेशंस में। और कंपैरिजन के बात करें तो सिंपल सी बात है कि कंपैरिजन हो रहा है, यानी कि या तो एलएचएस आरएचएस बराबर है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, यही सब होगा। कंपेयर कब होता है? जब या तो दोनों साइड बराबर है तो कंपेयर कभी होता है, कभी नहीं भी होता, क्योंकि बराबरी पे है। एक साइड बड़ा है, एक साइड छोटा है, एक साइड बड़ा या छोटा या बराबर, एक साइड बड़ा या बराबर है, तब आपका कंपैरिजन होता है। तो ये भी काम किसका करता है? एलयू, कंपैरिजन का। ठीक है। अगला है कि ALU यूजेज रजिस्टर टू होल्ड डेटा दैट इज बीइंग प्रोसेस्ड। ALU जो है ना, वो जो डेटा प्रोसेस होता है, जो डेटा प्रोसेस होता है उसको होल्ड करने के लिए किसका यूज करता है? रजिस्टर का यूज करता है। और आपको रजिस्टर के बारे में बेसिक्स पता है कि ये फास्टेस्ट मेमोरी एलोकेशन है। जो रजिस्टर है वो सिंपली बोले तो क्या है? फास्टेस्ट मेमोरी है, फास्टेस्ट मेमोरी है। ठीक है। अब इसके अलग अलग डिफरेंट टाइप्स भी हैं, तो रजिस्टर को हम डिटेल्स में मेमोरी चैप्टर जब पढ़ेंगे, कंप्यूटर मेमोरी, उसमें पूरा हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, जिसका 7 तरह का होता है रजिस्टर, वो सब हम वहां पे डिस्कस करेंगे। अभी सिंपली आप समझिए कि फास्टेस्ट मेमोरी होता है कौन सा? रजिस्टर। तो आई होप कि आपको ALU क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग आएंगे सेकेंड कंपोनेंट जो कि है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है? तो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स ऑल हार्डवेयर ऑपरेशंस ऑन द कंप्यूटर सच एज इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग etc। कहने का मतलब है कि सिंपली कंट्रोल यूनिट में नाम छुपा हुआ है कंट्रोल, यानी कि ये सारे हार्डवेयर को कंट्रोल करेगा। जो भी हार्डवेयर ऑपरेशंस होंगे वो सारे को ये कंट्रोल करेगा। क्लियर है पॉइंट? तो यही लिखा हुआ है डिफिनेशन में कि हार्डवेयर ऑपरेशंस को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। एग्जांपल में क्या क्या है? इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज है, प्रोसेसिंग, ये सब जो है इसको कौन कंट्रोल करेगा? मेन तो यही काम होगा, तो इसको कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट इसको कंट्रोल करेगा। वैसे नाम से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये सब कंप्यूटर में जो टर्म्स है ना, उसमें आधा चीज आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा। ऐसा ऐसा इसमें टर्म्स है, वो भी अगर नहीं समझ में आएगा तो हम तो हैं ही, हम तो समझा ही देंगे आपको, तो टेंशन नहीं लेना है। अगर इसको और सिंप्लीफाइड भाषा में आप समझना चाहते हैं तो ये लिखा हुआ है, इट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द वर्किंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। और सिंपल भाषा में कहेंगे तो ये सारे पार्ट्स, यानी कि कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को क्या करता है? कंट्रोल भी करता है और मैनेज भी करता है। अब उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। अब डिफिनीशन पढ़ लेने के बाद, वो चाहे ALU का हो, चाहे कंप्यूटर यूनिट का हो, या फिर आगे हम मेमोरी यूनिट पढ़ेंगे, तब दोबारा अगर आप आर्किटेक्चर देखेंगे तो कल तो आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन अब और क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। अब और ज्यादा क्लैरिटी उसमें आपको मिल जाएगी कि कैसे कैसे उसका फ्लो काम करता है, वो चाहे कंट्रोल फ्लो हो, डेटा फ्लो हो, सब कुछ क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। क्लियर है पॉइंट? इसलिए हमने कल ही आपको आर्किटेक्चर पढ़ा दिया था पूरे फिगर के साथ। अब बात करते हैं इसमें करता क्या क्या है। जैसे ये तो हो गया कि वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और कंट्रोल सब कुछ करेगा, ये हो गया, ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ये कंट्रोल करेगा। तो कंट्रोल यूनिट में और क्या क्या होता है? तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है? पहले इनपुट लेता है। ये क्या करेगा? पहले इनपुट को लेगा, उसके बाद क्या करेगा? कन्वर्ट इट इनटू कंट्रोल सिग्नल। पहले इनपुट लेने के बाद उसको कंट्रोल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। वैसे आपको हम बता दें, जो कंट्रोल सिग्नल टर्म है ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का टर्म है। सिंपली आप समझिए कि ये डील करता है एक तरह से आउटपुट का, जो डेटा प्रोसेसिंग है उसके आउटपुट से ये डील करता है। तो सिंपली आप समझिए कि आउटपुट का काम हो रहा है, यानी कि कन्वर्ट कर रहा है किसमें? आउटपुट फॉर्मेट में, आउटपुट फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर रहा है। और कन्वर्ट करने के बाद वो क्या करेगा? गिव इट टू CPU, यानी कि वो क्या करेगा? फिर CPU को दे देगा, फिर आपको आउटपुट कंप्लीटली मिल जाएगा। अगर ये पूरा चार्ट को हम और शॉर्ट में देखें, ये पूरा जो आपको थोड़ा सा डिटेल्स में हम बताए हैं और शॉर्ट में देखें, तो इसको कह सकते हैं कि सिंपली ये क्या करता है? डिकोड करता है, डिकोड करता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? जो भी आपका इंस्ट्रक्शंस है, जो भी इंस्ट्रक्शन इनपुट के थ्रू अंदर गया, उसको क्या करता है? वो डिकोड करता है। क्लियर है ये पॉइंट? तो ये बात हो गई आपके कंट्रोल यूनिट की। इतना को नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आते हैं मेमोरी यूनिट पे। अब बात करेंगे तीसरे कंपोनेंट का। अब बात करेंगे तीसरा कंपोनेंट जो कि है मेमोरी यूनिट। कहीं कहीं आप पढ़ेंगे कि दो ही कंपोनेंट है,
लेकिन हम आपको बता दें कि हम लोग 3 कंपोनेंट में पढ़ेंगे। एएलयू हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया, और अब देखेंगे क्या, मेमोरी यूनिट को। तो मेमोरी यूनिट में क्या होता है कि इन दिस यूनिट सीपीयू स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट इज टू बी प्रोसेस्ड। मेमोरी यूनिट के केस में क्या होता है कि जो सीपीयू होता है, सीपीयू वो डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है जो कि प्रोसेस होने वाला है, दैट इज टू बी प्रोसेस्ड। जो डेटा और इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होने वाला है उसको सीपीयू इसको स्टोर करता है। क्लियर है पॉइंट, मेमोरी यूनिट। अब बात करेंगे इसके अगला पॉइंट का, जो कि लिखा हुआ है कि द इनपुट डेटा व्हिच इज टू बी प्रोसेस्ड इज ब्रॉट इनटू मेन मेमोरी बिफोर प्रोसेसिंग। इसी का और सिंप्लीफाइड वर्जन है। जो फर्स्ट पॉइंट है उसी का ये सिंप्लीफाइड वर्जन है, जिसमें ये कहा गया है कि द इनपुट डेटा व्हिच इज टू बी प्रोसेस्ड, वो इनपुट डेटा जिसको प्रोसेस होने वाला है, ब्रॉट इनटू मेन मेमोरी बिफोर प्रोसेसिंग, यानी प्रोसेस होने से पहले उसको मेन मेमोरी में लाया जाता है, जो कि मेन मेमोरी अभी हम आगे बताएंगे कि क्या कितना कितना टाइप का है, मतलब मेमोरी यूनिट कितने टाइप का है वो हम आगे बात करेंगे। तो प्रोसेसिंग के पहले मेमोरी यूनिट में लाया जाता है। ठीक है, ये हो गई इसके फंक्शनैलिटी के बारे में। अब बात करेंगे टू मेन मेमोरी, मतलब टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी, जो कि उसमें 2 मेन कैटेगरी है इसका, जिसमें की है मेन मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। अगर इसके दूसरे नाम की बात करें तो इसी को बोला जाता है प्राइमरी मेमोरी, और इसको बोला जाता है ऑक्सिलरी को सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, मेन मेमोरी को बोला जाता है प्राइमरी मेमोरी, और ऑक्सिलरी मेमोरी को बोला जाता है सेकेंडरी मेमोरी। जो मेन मेमोरी होता है वो टेम्पररी होता है, और जो सेकेंडरी मेमोरी होता है वो परमानेंट मेमोरी होता है। अगर इसके एग्जांपल की बात करें, लिख देते हैं यहाँ पे, ये होता है सो टेम्पररी होता है, और ये होता है सो परमानेंट होता है मेमोरी। इसके एग्जांपल की बात करें तो इसमें आ जाएगा रैम, कैश, रजिस्टर, ईटीसी। और इसकी बात करें परमानेंट में तो आपको पता ही है, आपका हार्ड डिस्क, एचडीडी, एसएसडी, मैग्नेटिक टेप, ईटीसी, ये सब आपका आ जाएगा किसमें, सेकेंडरी मेमोरी में। तो ये हम मेमोरी यूनिट जो है ये तो हम इसलिए अभी पढ़ रहे हैं क्योंकि सीपीयू में इसके बारे में पढ़ना है, इसलिए हम आपको ओवरव्यू दे दिए हैं। इसका पूरा इन डिटेल्स, पूरा एकदम गहन अध्ययन इसका करेंगे हम लोग कहाँ, मेमोरी पार्ट में, जब कंप्यूटर मेमोरी पढ़ेंगे वहां पे करेंगे। तो अभी आप बेसिक चीज इसके बारे में जान लीजिए कि 2 मेन टाइप ऑफ मेमोरी होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, और क्या क्या है ये सब मैंने आपको बता दिया है। और इसका ये फंक्शनैलिटी है कि डेटा को प्रोसेस होने से पहले मेन मेमोरी में लाया जाता है। ठीक है, तो ये सब बात हो गई मेमोरी यूनिट की। इसके बाद यानी कि ये तो हमारा 3 कंपोनेंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी में कुछ और पार्ट्स, मतलब कुछ और चीजें होती हैं सीपीयू में ही, उसी के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि मेमोरी यूनिट आपका क्लियर हो गया होगा, जस्ट बेसिक पार्ट। ओके, अब आएंगे हम लोग माइक्रो प्रोसेसर पे। माइक्रो प्रोसेसर पे, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है कि लेटेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोसेसर है। जो आप प्रोसेसर सुनते हैं ना कि मेरे फोन में ये प्रोसेसर लगा हुआ है, मेरे फोन में वो प्रोसेसर लगा हुआ है, स्नैपड्रैगन लगा हुआ है, एस रिच बायोनिक लगा हुआ है, मीडियाटेक लगा हुआ है, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो कहा गया है कि लेटेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोसेसर। अब लेटेस्ट फॉर्म क्यों है, अब देखिए, हमने आपको पहले बताया है कि जो कंप्यूटर का टर्म्स है वो नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर, यानी प्रोसेसर का स्मॉलर फॉर्म। माइक्रो मतलब छोटा, प्रोसेसर उसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रोसेसर का छोटा फॉर्म। प्रोसेसर मतलब प्रोसेस करने वाला, और माइक्रो मतलब छोटा, यानी कि उसका साइज काफी छोटा होगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो। तो ये इसको लेटेस्ट फॉर्म इसलिए बोला जाता है क्योंकि जैसे जैसे हमने देखा था कि जनरेशन वाइज जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसका साइज हर कुछ का, जो मशीन्स हैं उसका साइज रिड्यूस किया जा रहा है। पढ़ा है ना हमने, रिड्यूस किया जा रहा है जनरेशन बाय जनरेशन। ठीक उसी तरह जब चौथा जनरेशन आया तो वहां पे प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर को वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया था।
पॉइंट क्लियर है? तो इसी के लिए इसको लेटेस्ट फॉर्म कहा जाता है। अब अगर बात करते हैं इसके अदर नेम की, यानी कि दूसरा नाम क्या क्या है, तो चिप है इसका नाम चिपसेट है, जो आप सुनते ही होंगे मोबाइल के टर्म में। हम आपको मोबाइल के टर्म में इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि आप ज्यादा अच्छा समझेंगे, क्योंकि आप लोग मोबाइल बहुत यूज करते हैं, इसलिए हम ट्राई कर रहे हैं कि आपको मोबाइल के कॉन्टेक्स्ट में समझा दे इस टर्म को। क्लियर है? अगला पॉइंट क्या कहता है कि इट इज द मेन हार्डवेयर दैट ड्राइव्स द कंप्यूटर। अब ड्राइव्स मतलब ये नहीं कि ड्राइविंग हो रहा है, गाड़ी चल रहा है, जी नहीं, ये ड्राइव्स मतलब कंप्यूटर को चलाने की बात हो रही है। तो प्रोसेसर को मेन कंपोनेंट माना जाता है, मेन हार्डवेयर कंपोनेंट माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे कंपोनेंट नहीं लिखा हुआ, लेकिन लोग बोल सकते हैं कि ये मेन हार्डवेयर होता है जो कि कंप्यूटर को चलाता है। मतलब बोला जाए एक तरह से ये हार्ट होता है। यानी कि अगर प्रोसेसर अभी के डेट में नहीं है, अगर फोन या कंप्यूटर में प्रोसेसर हटा दिया जाए तो फोन नहीं चलेगा, वो कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो इसलिए इसको मेन हार्डवेयर माना जाता है, किसको? प्रोसेसर को। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो। मतलब सिंपली आप समझिए ना, प्रोसेसर मतलब क्या? प्रोसेस ओआर, लास्ट में ओआर लगा हुआ, यानी कि प्रोसेस करने वाला। तो जब प्रोसेस करने वाला रहेगा ही नहीं तो फोन काम कैसे करेगा, कंप्यूटर काम कैसे करेगा? सिंपल सी सोचने वाली बात है, वही पॉइंट है। अगला है कि इट फॉलोज अ सीक्वेंस। ये जो माइक्रो प्रोसेसर है वो एक प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करता है। वो सीक्वेंस क्या है? फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। जो सीक्वेंस है वो है फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। सबसे पहले मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा। सबसे पहले क्या होगा? इंस्ट्रक्शन फेच होगा, कहां से? मेमोरी से। उसके बाद उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाएगा, जैसा मैंने आपको कंट्रोल यूनिट में पढ़ाया था। उसके बाद इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाएगा, और एग्जीक्यूट ये तब तक होता रहेगा जब तक स्टॉप जो कमांड है वो नहीं दिया जाएगा। ये तब तक लगातार एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक स्टॉप कमांड नहीं दिया जाएगा। तो ये लास्टली क्या होगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इसके आगे बात करें, मतलब ये तो सीक्वेंस ये फॉलो करेगा माइक्रो प्रोसेसर, लेकिन एग्जीक्यूट के बाद क्या होगा? वो स्टोर हो जाएगा, जाकर वो मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाएगा। तो ये बात हो गई किसकी? इसकी सीक्वेंस की। अब बात करते हैं इसका थोड़ा बेसिक चीज माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड। तो कहा गया है पार्ट ऑफ फोर्थ जेन एंड फिफ्थ जेन कंप्यूटर। आपको मैंने पढ़ाया भी था जब फोर्थ जेन और फिफ्थ जेन, उसमें वीएलएसआई का यूज किया गया है, यूएलएसआई का यूज किया गया फिफ्थ जेन में। तो फोर्थ जेन में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था माइक्रो प्रोसेसर को, उसके बाद फिफ्थ में, यानी कि अभी भी ये चल रहा है। आप सुनते ही होंगे, अगर एग्जाम्पल में आते हैं तो आप सुनते हैं ना इंटेल कोर i3, जैसे किसी के पास, आपके पास लैपटॉप होगा जिसमें इंटेल कोर i5 लगा होगा, i7 लगा होगा, अभी लेटेस्ट में i9 है वो लगा होगा, तो ये आप सुनते ही हैं। तो ये सब क्या है? ये सब माइक्रो प्रोसेसर ही है, ये सब माइक्रो प्रोसेसर ही है। ये बात हो गई विंडोज की रिलेटेड। अगर यही बात करते हैं हम लोग मैक से रिलेटेड, जो एप्पल कंपनी है, अगर उसकी बात करें तो उसमें क्या क्या आता है चिपसेट में? M1 आ गया, M2 हो गया, M1 प्रो चिप हो गया, M1 मैक्स चिप हो गया, M1 अल्ट्रा चिप हो गया, M2 प्रो चिप हो गया, M2 मैक्स चिप हो गया। तो ये सब अगर आप एप्पल यूज करते हैं तो आपको ये सब पता होगा। अगर आप एप्पल का लैपटॉप यूज करते हैं लेटेस्ट वाला 2020 के बाद वाला मॉडल, तो आपको इसके बारे में पता होगा, जो कि क्या है? माइक्रो प्रोसेसर ही है। और यही बात करते हैं कि फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर का, तो ये कब, कौन सा था? ये था इंटेल 4004। नाम से क्लियर है कि इसको बनाया कौन होगा? इंटेल में बनाया होगा। और कब बनाया गया है? 1971 में। इसको बनाया कब गया है? 1971 में। तो ये बात हो गई माइक्रो प्रोसेसर की, जिसको एकदम हम लोगों ने शॉर्ट एंड सिंपल वे में समझा, जो कि क्या है? एक तरह से हार्डवेयर है, मेन हार्डवेयर है, जो कि ड्राइव करेगा कंप्यूटर को। और इसी ने माइक्रो प्रोसेसर ही अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और टेम्पररी डेटा स्टोर भी करता है। कौन? माइक्रो प्रोसेसर। ये बहुत सारा काम करता है, अथाह काम करता है, अनलिमिटेड काम करता है। तभी तो पूरे फोन के सिस्टम को, फोन की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है पूरे को। ये नहीं रहेगा तो कुछ नहीं चलेगा, सिंपल इज दैट। तो इसको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक चीज आपको बता देते हैं इसका डिटेल्स, तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं जो फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट अभी पढ़ा है आपने, तो इसका बात करते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल की। एक बार देख लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन साइकिल कैसे काम करता है, तो उसका एक हम फ्लो देख लेते हैं।
तो जो इंस्ट्रक्शन साइकिल की अगर बात करें, तो सबसे पहले क्या होता है? फेच होता है, यही है ना। फेच के बाद क्या होगा? डिकोड होगा। डिकोड के बाद क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। और एग्जीक्यूट के बाद क्या होगा? स्टोर होगा। तो ये आपका क्या है? इंस्ट्रक्शन का साइकिल है, इंस्ट्रक्शन साइकिल है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले मेमोरी से इंस्ट्रक्शन फेच होगा, फिर उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाएगा, फिर उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ये पार्ट हो, इतना काम कौन करेगा? इतना काम करेगा माइक्रो प्रोसेसर। और इसके बाद एग्जीक्यूट के बाद क्या हो जाएगा? आप इसको कहीं स्टोर कर लेंगे, वो चाहे सेकेंडरी में हो, सेकेंडरी में ही करेंगे ना। कोई भी अगर डेटा स्टोर करना है तो अगर कंप्यूटर कर रहा है, सॉरी अगर सीपीयू कर रहा है तो वो प्राइमरी में करेगा, आप करेंगे तो उसको सेकेंडरी में करेंगे। सिंपल इज दैट। क्योंकि सीपीयू में परमानेंट मेमोरी नहीं होता है, तो आप सीपीयू में स्टोर नहीं कर सकते, आपको करना पड़ेगा किसमें? हार्ड डिस्क में स्टोर, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? तो इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे आते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं मदरबोर्ड का। मदरबोर्ड तो आप सुनते होंगे कि मेरे मोबाइल में मदरबोर्ड लगा हुआ है, सीपीयू में जो है मदरबोर्ड लगा हुआ है, ये सब तो आप सुनते ही हैं। मदरबोर्ड टर्म आपने जरूर सुना होगा। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये होता क्या है? इट इज द मेन सर्किट बोर्ड। ये जो होता है मदरबोर्ड, वो मेन सर्किट बोर्ड होता है। जो सर्किट बोर्ड होता है उसमें सबसे मेन कौन होता है? मदरबोर्ड ही होता है। दैट टाइज कंप्यूटर्स कंपोनेंट टुगेदर एट वन स्पॉट। मतलब सिंपली देखा जाए तो ये एक तरह सा क्या है? सर्किट बोर्ड है। ठीक है, जैसे देखा जाए, ऐसे देखिए, ये है एक सर्किट बोर्ड है, ये बोर्ड हो गया, और इसी में बहुत सारा कंपोनेंट कनेक्टेड है। बहुत सारा कंपोनेंट कनेक्टेड है किसी एक स्पॉट पर। बहुत सारा कंपोनेंट कनेक्टेड है एक साथ किसी स्पॉट पर, एंड अलाउज देम टू इंटरैक्ट, यानी कि वो आपस में इंटरेक्शन भी करते हैं। देसी भाषा में बोले तो बातचीत करते हैं। बातचीत करने का क्या मतलब है? कि वो आपस में वर्किंग के लिए अपने अपने को दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, अपने वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए, अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए वो दूसरों की हेल्प ले सकते हैं, या फिर तीसरा पहला का हेल्प ले सकता है। इस तरह से आपस में इंटरेक्शन होता है। जैसे होता है ना कि दोस्तों में इंटरेक्शन, की हाँ आपस में बातचीत कर रहे हैं, किसी जरूरत पड़ा था किसी का हेल्प ले लिए काम के लिए। ठीक उसी तरह मदरबोर्ड जो है, सो एक सर्किट बोर्ड में कंप्यूटर के जो अलग अलग कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट क्या है वो आगे बात करेंगे। तो कंपोनेंट को किसी एक स्पॉट पे कनेक्ट रहेंगे और वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। डिफिनेशन भी एकदम आसान भाषा में क्लियर लिखा हुआ है, और जो हम समझाए हैं वो भी एकदम आसान भाषा में समझा दिए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मदरबोर्ड हो गया। बस सिंपली समझिए कि ये एक सर्किट बोर्ड है जहां पे एक स्पॉट पे टाई किया हुआ है ऐसा कंप्यूटर का कंपोनेंट एक साथ, ठीक है, और आपस में इंटरेक्ट कर रहा है। और अदर नेम्स की बात करें, यानी कि अदर नाम्स क्या क्या है इसका? तो मेन बोर्ड, ठीक है, लॉजिक बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, प्लानर बोर्ड, ये सब जो नाम है ना, वो मदरबोर्ड का अलग अलग नाम है। मतलब इस नाम से भी मदरबोर्ड जाना जाता है। क्लियर है पॉइंट? अब बात करते हैं मेन इसका क्या, कंपोनेंट के बारे में, कि क्या क्या कंपोनेंट होते हैं मदरबोर्ड। यहां तो आपने देखा कि अलग अलग कंपोनेंट यहां से एक स्पॉट पे हैं आपस में और फिर इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये देखा आपने यहां पे। लेकिन कंपोनेंट क्या क्या है वो यहां है। बायोस चिप, बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वो चिप होता है, सो है। पीसीआई स्लॉट, पीसीआई स्लॉट मतलब पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। पेरिफेरल्स क्या है, पिछले क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पेरिफेरल जो कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, तो पेरिफेरल कंपोनेंट का जो कनेक्शन होता है उसका जो स्लॉट होता है वो किसमें लगा होता है? मदरबोर्ड में लगा रहता है। फिर बात करते हैं एक्सपेंशन स्लॉट, जो रैम एक्सपेंशन हो गया, स्टोरेज एक्सपेंशन हो गया, ये सब का जो स्लॉट है ये भी इसका कंपोनेंट है। अगला है प्रोसेसर या चिप, ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। बस के बारे में यहां पे पढ़ेंगे, फुल फॉर्म है बाई डायरेक्शनल यूनिवर्सल स्विच, बस। अगला है एसएमपीएस, कहने का मतलब है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। और पंखा, पता ही है आपको, वो चाहे मोबाइल हो तो, या फिर सीपीयू हो तो, लैपटॉप हो तो,
पंखा सब में रहता है, मोबाइल का पंखा आपको सुनाई नहीं देता है। सीपीयू का अगर आपका पुराना ज्यादा हो गया है तो खूब आवाज करेगा, नया वाला का ठीक से सुनाई देगा नहीं। और लैपटॉप में अगर पुराना लैपटॉप है तो खूब पंखा आवाज करेगा, और नया वाला है तो सिर्फ आवाज कम आएगा। तो ये सब जो है वो कंपोनेंट है किसका, मदर बोर्ड का कंपोनेंट है। एंड आई होप कि डिफिनेशन आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। दोबारा 2-3 बार तो ऑलरेडी बता ही चुके हैं, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये हो गई बात किसकी, मदरबोर्ड की। इसके बाद आएंगे हम बस, उसको बस बोले, यही वाले बस पे फुल फॉर्म बता ही चुके हैं, बाई डायरेक्शनल यूनिवर्सल स्विच। ये आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो ये होता क्या है, तो ये होता है इट इज अ सेट ऑफ वायर यूज्ड फॉर इंटरकनेक्शन वेयर ईच वायर कैन कैरी 1 बिट ऑफ डेटा। ये एकदम आसान डिफिनेशन ये लिखा हुआ है, अगर आप कहीं अलग पढ़ने जाएंगे ना तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। एकदम आसान भाषा में फिर से समझिए अभी। इट इज अ सेट ऑफ वायर, जो बस होता है वायर का एक सेट होता है। सिंपली इज दैट कि वायर्स का सेट होता है बस, यूज्ड फॉर इंटरकनेक्शन, एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एकदम तोड़ तोड़ के हम आपको बता रहे हैं, यूज्ड फॉर इंटरकनेक्शन वेयर ईच वायर। अब ये तो क्या है कि वायर का सेट है, यानी कि बहुत सारा वायर होगा, लेकिन इसमें एक वायर जो होता है, ईच वायर मतलब एक वायर जो है, कैन कैरी 1 बिट ऑफ डेटा, मतलब एक एक जो अलग अलग वायर है वो एक एक बिट डेटा को कैरी करता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। इट इज अ सेट ऑफ वायर यूज्ड फॉर इंटरकनेक्शन वेयर ईच वायर कैन कैरी 1 बिट ऑफ डेटा। इंटरकनेक्शन के लिए यूज किया जाता है, यानी कि एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, जहां पे हर एक वायर में 1 बिट डेटा रहता है, यानी कि 1 बिट डेटा कैरी करता है, रहता है तभी तो कैरी करता है, वही पॉइंट। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। बस के डिफिनीशन, यानी कि बस होता क्या है, फुल फॉर्म ऑलरेडी बता ही दिए हैं, बाई डायरेक्शनल यूनिवर्सल स्विच। अब बात करते हैं इसके पार्टीशन की। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्या क्या, इंटरनल बस और एक्सटर्नल बस। इसका 2 पार्ट हो गया, इंटरनल और एक्सटर्नल। और फिर आगे चल के इंटरनल को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, क्या क्या, कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डेटा बस। ये 3 इसके टाइप्स है किसके, इंटरनल के। इसको इंटरनल बस बोलिए या फिर इंटरनल डेटा बस बोलिए, बात एक ही है। तो ये तो बात हो गई डिवीजन की। तो इसके बाद हम देखेंगे इस सब का डिफिनीशन कि इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, कंट्रोल क्या है, एड्रेस क्या है, डेटा बस क्या है, एकदम आसान भाषा में देखते हैं। तो इसको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। आइए अब देखते हैं इन डिटेल्स डिवीजन। अभी तो हमने देखा था कि बस के 2 डिवीजन के बारे में, इंटरनल और एक्सटर्नल, फिर इंटरनल का 3 पार्ट। अब उसको थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो पहला क्या है हमारा, इंटरनल बस। नाम से क्लियर कि क्या है, ये इंटरनल कंपोनेंट से कनेक्ट रहेगा। आइए इसके डिफिनीशन को देखते हैं। इंटरनल बस कनेक्ट्स कंपोनेंट इनसाइड मदरबोर्ड लाइक सीपीयू, मेमोरी, ईटीसी। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, क्या, इंटरनल बस, यानी कि इंटरनली कनेक्ट करेगा, यानी कि इंटरनल बस कनेक्ट्स कंपोनेंट्स इनसाइड द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के अंदर में जो कंपोनेंट्स है, मदरबोर्ड के अंदर जो कंपोनेंट्स है, अभी वो हमने पढ़ा था, उसको कनेक्ट कौन करता है, उसको कनेक्ट करता है इंटरनल बस। उसको कौन करेगा, इंटरनल बस। क्लियर है पॉइंट। किसके, इनसाइड मदरबोर्ड। हमने मदरबोर्ड तो पढ़ लिया, लेकिन डॉटर बोर्ड नहीं पढ़ा है। आपको सुन के थोड़ा सा हैरानी होगा कि इसमें डॉटर बोर्ड भी होता है। मदरबोर्ड क्या होता है, जो मेन प्रिंटेड सर्किट होता है, यानी कि मेन सर्किट जिसको बोलते हैं, वो होता है। लेकिन जो डॉटर बोर्ड होता है ना, वो एक्सपेंडेड आपका ये सर्किट होता है, एक्सपेंशन सर्किट या फिर एक्सपेंडेड सर्किट बोलते हैं, वो होता है डॉटर बोर्ड, जो कि डायरेक्टली मदरबोर्ड से कनेक्टेड होता है। जो डॉटर बोर्ड होता है वो डायरेक्टली मदरबोर्ड से कनेक्टेड होता है। हम ओरली आपको बता दिए, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा डीप की बात हो गई तो ये वैसे ही नहीं पूछता है, तो इसलिए हमने सिर्फ मदरबोर्ड ही कवर किया है, और उस समय हमने जिक्र भी नहीं किया था। डिफिनेशन इसका क्लियर है, क्या होता है। अगला कि ऑल्सो नोन एज सिस्टम बस, इसका दूसरा नाम क्या है, सिस्टम बस है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो ऐसा ऐसा बहुत सारा टर्म, यानी कि 95% ऐसा कंप्यूटर में टर्म है ना, जो कि आपको सिर्फ टर्म से ही आपको आधा से ज्यादा समझ में आ जाएगा। आपको ज्यादा घबराना ही नहीं है। अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर तो हम हैं ही समझाने के लिए। तो आपको जो जो ऐसा टर्म लगेगा हम आपको रिमाइंड करा देंगे कि नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है। ठीक है, तो बात हो गई इंटरनल बस की। अब बात करते हैं इसके पार्ट्स में, जो कि पहला क्या है, कंट्रोल बस।
ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि अभी हमने बात किया था कि नाम से ही क्लियर है, थोड़ा सा अलग है कंट्रोल बस। ये क्या होता है कि द कमांड टू एक्सेस द मेमोरी और आईओ डिवाइसेस इज कैरीड बाय कंट्रोल बस। जो कंट्रोल बस होता है वो जो कमांड दिया जाता है किसके लिए, मेमोरी और आईओ डिवाइस के लिए, उसको कैरी करता है। अभी हमने पढ़ा कि बस क्या होता है, सिंपली बस क्या है कि हर एक वायर से एक बिट डेटा कैरी होगा, यानी कि कैरी करने का काम करेगा। तो यहां क्या हो रहा है, कमांड को कैरी करने का काम हो रहा है कि कमांड टू एक्सेस द मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, आईओ मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इज कैरिड बाय कंट्रोल बस। यानी कि जो कमांड दिया जाएगा मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक्सेस करने के लिए, उसको कैरी कौन करेगा, उसको कैरी करेगा कंट्रोल बस। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। अगला है एड्रेस बस। बस इसके नाम से ही क्लियर है, एड्रेस यानी कि एड्रेस को कैरी करेगा। डेफिनेशन देखते हैं, द एड्रेस ऑफ मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इज कैरिड बाय एड्रेस बस। समझ में तो आ ही गया होगा, या फिर बता दे दोबारा, चलिए बता देते हैं। जो एड्रेस बस होता है वो मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के एड्रेस को कैरी करता है। कौन, एड्रेस बस। और डेटा बस, ये भी नाम से क्लियर है, डेटा को कैरी करेगा। मेमोरी या इनपुट आउटपुट के डिवाइसेस को, मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है, जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसको किसके द्वारा होगा, वो डेटा बस के द्वारा। डेटा टू बी ट्रांसफर्ड कैरिड बाय डेटा बस, वो चाहे मेमोरी में हो तो, चाहे इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस में हो तो। यहाँ पे वो मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन आप खुद समझ जाइए। क्लियर ये पॉइंट, यहाँ पे क्या होगा, डेटा ट्रांसफर कैरी होगा। आई होप कि ये पूरा इंटरनल आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एक्सटर्नल की। इट कनेक्ट्स डिफरेंट एक्सटर्नल डिवाइसेस, पेरिफेरल स्लॉट्स या फिर एक्सपेंशन स्लॉट टू रेस्ट ऑफ कंप्यूटर। वही बात हो गई कि जो एक्सटर्नल आपका डिवाइस है, पेरिफेरल्स क्या आपको पता है, तो एक्सटर्नल डिवाइस पेरिफेरल एक्सपेंशन स्लॉट को बाकी कंप्यूटर से कनेक्ट करेगा। क्लियर है ये पॉइंट, ये बात को काम कौन करेगा, एक्सटर्नल बस। इसका दूसरा नाम क्या है, एक्सपेंशन बस या फिर इंटरनल बस इंटरफेस, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे ईबीआई। ये आप ध्यान में रखेंगे, कभी कभी पूछ देता है कि दूसरा नाम क्या है, तो वहां पे फिर आपको कंफ्यूज हो जाएंगे आप। यहां भी है, क्या है, सिस्टम बस है इंटरनल का नाम, और एक्सटर्नल का नाम क्या है, एक्सटर्नल बस इंटरफेस या फिर एक्सपेंशन बस। करता क्या है, करता यह है कि कनेक्ट करता है एक्सटर्नल कंपोनेंट्स को, यानी कि जो एक्सटर्नल डिवाइस है पेरिफेरल्स को, वो रेस्ट ऑफ कंप्यूटर यानी कि बाकी कंप्यूटर से इसको कनेक्ट करता है। आई होप कि ये पॉइंट आपको पूरा क्लियर हो गया हो। तो इस तरीके से हमारा पूरा जो कंप्यूटर हार्डवेयर है वो कंप्लीट हो गया है। पूरा जो हार्डवेयर टॉपिक है, मतलब छोटा मोटा पॉइंट्स को छोड़ के जो भी बड़े बड़े और इन डेप्थ पॉइंट्स हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो हमारा पूरा कवर हो गया है। तो दो अलग अलग वीडियोस के माध्यम से ही हमारा पूरा हार्डवेयर कंप्लीट हो गया है। इसमें मैंने आपको कल बताया था कि प्रिंटर और प्लॉटर हम बता देंगे, लेकिन अभी टाइम उतना है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, तो फिर आपको देखने में भी दिक्कत हो जाएगा, ज्यादा लंबा वीडियो रहेगा, तो इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। वो कभी मिसलेनियस में हम कवर कर देंगे, पॉइंट तो हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसको मिसलेनियस में हम कवर कर देंगे। घबराना नहीं है, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, ये हमारा वादा है। एक एक पॉइंट हम कवर कर देंगे, बस आप पूरा अच्छे से फॉलो करते रहिए, एक एक पॉइंट आप नोट डाउन करते रहिए, पॉइंट्स एक भी नहीं छूटेगा। तो ये आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइए, या फिर कोई भी आपको सवाल या सुझाव है, कुछ भी प्रॉब्लम है अगर इस टॉपिक में, तो कमेंट में जरूर बताइए, हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो स्टार्ट होगा कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोले, बहुत बड़ा भी है, मतलब बहुत बड़ा नहीं है, बड़ा टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे बहुत क्वेश्चंस बनता है एग्जाम में, तो वो हम कल स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और उन सभी तक शेयर कर दीजिए जो बीपीएससी 7वां फेज शिक्षक बहाली की तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में। फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।